केएमपी के अंदर हम नेविगेट किस तरीके से करते हैं, यानी कि एक स्क्रीन से हम दूसरी स्क्रीन के अंदर किस तरह से नेविगेट करते हैं। इस वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग केएमपी के अंदर किस तरह से नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो ये मैंने प्रोजेक्ट खोल लिया। हम ये पिछली वीडियो से प्रोजेक्ट बनाते आते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके अंदर हम ये प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं। तो केएमपी के अंदर नेविगेट करने के लिए ना आपको कुछ लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो पहली लाइब्रेरी जो आपने ऐड करनी विच इज नेविगेशन कंपोज, एंड दूसरी लाइब्रेरी जो आपने ऐड करनी वो है कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन। ठीक है, उनके वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ये कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी ये कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, लिस्ट वर्जन एटोमल में ऐड करने के बाद आपने बिल्ड एट ग्रेडल के अंदर जाना है। तो यहाँ पे इस लाइब्रेरीज को इम्प्लीमेंट कर लेना है। इम्प्लीमेंटेशन लिब्स डॉट कोटलिन एक्स डॉट सीरियलाइजेशन। तो यहाँ पे ये आएगा नहीं, एक्चुअली हम इसको एक बार सिंक कर लेते हैं, जिससे कि ये होगा कि जो लाइब्रेरीज हमने यहाँ पे ऐड की है ना वो इंडेक्स हो जाएंगी और वो हम अपने कोटलिन कोड के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। अब हम इसको ट्राई करते हैं, कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन डॉट जेसन। इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे नेविगेशन लाइब्रेरी को, लिब्स डॉट नेविगेशन डॉट कंपोज लाइक दिस। ठीक हो गया। अब इसको सिंक करते हैं। सो लेट इट डाउनलोड द लाइब्रेरी फ्रॉम द रिपोजिटरी। आई विल मीट यू देयर। सो केएमपी के अंदर नेविगेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें नैव ग्राफ बनाना पड़ता है। नैव ग्राफ कुछ नहीं होता, उसके अंदर जितनी भी हमारी स्क्रीन होती है जिनके अंदर हम नेविगेट करेंगे उनको हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एंड देन बाद में हम नैव कंट्रोलर की मदद से उनके दरमियान नेविगेट करते रहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे कॉमन मेन के अंदर चलते हैं और यहाँ पे ना स्क्रीन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन ए और स्क्रीन बी। मैं स्क्रीन का एक पैकेज बनाऊंगा और बनाऊंगा स्क्रीन ए जो कि एक कंपोजेबल होगा, एंड ये बॉक्स इसके लेगा एज अ फर्स्ट चिल्ड्रन। और यहाँ पे मॉडिफायर के थ्रू हम इसका फिल्म एक्सरसाइज कर लेंगे ताकि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेसिंग ले लेते हैं। और तो यहाँ पे हम सिंपल एक बटन ले लेते हैं, बटन, एंड ऑन क्लिक के अंदर हम ऑन क्लिक ऑल कर देंगे, जो कि हम यहाँ पे अपने स्क्रीन ए के कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। और यहाँ पे इसका टेक्स्ट ले लेते हैं, नेविगेट टू स्क्रीन बी, एंड ऐसा करते हैं कि इसकी अलाइनमेंट ना, सिंस हम अपने बॉक्स कंपोजेबल के अंदर है तो इसकी अलाइनमेंट सेंटर हम कर देंगे। मॉडिफायर डॉट अलाइनमेंट डॉट सेंटर लाइक दिस। और अब हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक लैम्डा पास कर देते हैं लाइक दिस। ठीक है, सेम इसी की कॉपी बनाऊंगा। यहाँ पे स्क्रीन ऐसी कॉपी बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं स्क्रीन बी, और इसका यहाँ पे फंक्शन में भी स्क्रीन बी करते हैं, इधर इसको कर देते हैं गो लाइक दिस। अब यहाँ पे मेरे दो स्क्रीन बन चुकी हैं जिसके सेंटर में सिंपल एक बटन है। ऑलराइट, तो एक और स्क्रीन बना लेते हैं, जिससे ये होगा कि हम ये भी सीख पाएंगे कि हम जब स्क्रीन के अंदर नेविगेट करते हैं तो हम अपनी स्क्रीन के ऊपर नेविगेट करते हुए डेटा भी किस तरीके से पास करें। सो लेट्स से मेरे पास एक स्क्रीन सी है जिसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे मैं स्क्रीन सी ले लेता हूँ, जिसके दरमियान में हम एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड ले लेंगे लाइक दिस टेक्स्ट फील्ड, और उसकी वैल्यू के यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, टी एफ वैल्यू, बार फॉर ये एम्प्टी स्ट्रिंग होगी लाइक दिस। और यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू पास कर देते हैं, और वैल्यू चेन के अंदर हम इस टेक्स्ट वैल्यू को चेंज कर देंगे लाइक दिस। और यहाँ पे हम कॉलम ले लेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग द आवर बॉक्स, और यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम कर देंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर। तो इससे हमारा टेक्स्ट फील्ड स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। इसके नीचे हम सिंपल एक बटन ले लेंगे जो कि सिंपल होगा सेंड डेटा, और ये यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे वैल्यू भी लेगा स्ट्रिंग की, और यहाँ पे हम ऑन क्लिक को कॉल करते हैं और इसके कंस्ट्रक्टर में टी एफ वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम अपनी स्क्रीन डी बनाते हैं जो कि सिंपल हमारे टेक्स्ट फील्ड को शो करेगी, और टेक्स्ट फील्ड का यानी जो डेटा होगा उसको शो करेगी, और उसके नीचे एक हम सिंपल बटन लगा देंगे जो कि सीधा स्क्रीन डी से सीधा स्क्रीन ए पे चल जाएगी, सी बी को सबको पॉप करते हुए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, स्क्रीन सी की यहाँ पे कॉपी बनाते हैं, इसको करते हैं स्क्रीन डी, और यहाँ पे स्क्रीन डी ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हम एक टेक्स्ट कंपोजेबल ले लेंगे। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर हम पास कर देंगे टेक्स्ट सिंपल, और टेक्स्ट हम कहाँ से लेंगे, टेक्स्ट हम अपने कंस्ट्रक्टर में से ले लेंगे जो बाय डिफॉल्ट एम्प्टी होगा लाइक दिस। और टी एफ वैल्यू की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर स्ट्रिंग की भी जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ऑन क्लिक को पास कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं गो टू रूट। ठीक हो गया। तो अब हमारी स्क्रीन हमारे पास बन चुकी है। तो अब हमने स्क्रीन के लिए एक नेविगेशन ग्राफ बनाना है, जिसके लिए कि हमने कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट किया है। तो हम करेंगे यूं कि जितने भी हमारी स्क्रीन होंगी उनका हम एक ग्राफ बना लेंगे, देन उनको एक नैव होस्ट के अंदर हम डाल देंगे, एंड देन हम नैव होस्ट के अंदर एक अपना उसके कंस्ट्रक्टर में नैव कंट्रोलर पास करेंगे। उस नैव होस्ट कंट्रोलर की मदद से ना हम अपनी स्क्रीन के दरमियान नेविगेट करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। तो हम यहाँ पे एक नेविगेशन का पैकेज बनाते हैं, इसके अंदर करते हैं जैसे मेन फीचर नेविगेशन ग्राफ। ठीक है, हम फीचर बाय फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन मेरी एक स्क्रीन है, मैं ऑथेंटिकेशन के लिए बनाऊंगा ऑथेंटिकेशन नैव ग्राफ। ठीक है, जैसे मेरी स्टोरी जनरेशन की एक फीचर है तो मैं बनाऊंगा स्टोरी जनरेटर स्क्रीन ग्राफ। फॉर एग्जांपल एक मेरा कॉमन है नेविगेशन ग्राफ, उसके मैं बनाऊंगा कॉमन नैव ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमें नैव ग्राफ बिल्डर की एक्सटेंशन बनाना पड़ता है और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं मेन फीचर नैव ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे हमें नैव होस्ट कंट्रोलर चाहिए होगा, नैव होस्ट कंट्रोलर, जो कि हम इसके कंस्ट्रक्टर में ले लेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे हम नेविगेशन का यूज करेंगे, नेविगेशन ये वाला। ठीक है, हमें टाइप्स ऑफ नेविगेशन करनी है तो यहाँ पे हम जेनेरिक वैल्यू पास कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब बनाते हैं कि मेन स्क्रीन नाम से एक सील्ड क्लास बनाते हैं, मेन स्क्रीन्स, जो कि फिलहाल सिंपल एक क्लास होगी, लेकिन ये बाद में हम इसको कर देंगे सील्ड क्लास, और ये सीरियलाइजेबल होगी। ठीक है, अगर सीरियलाइजेबल आप नहीं रखोगे तो हमारी जो कोटलिन, तो जो हमारी कंपोज की नेविगेशन लाइब्रेरी वो वर्क नहीं करेगी, इसलिए हमने कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन को इंक्लूड किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो हमारी स्क्रीन होती है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, यानी कि जो स्क्रीन कोई भी कंस्ट्रक्टर में अपना आर्गुमेंट नहीं लेती, जैसे कि स्क्रीन ए बी सी है, ये अपने कंस्ट्रक्टर में कोई आर्गुमेंट नहीं लेती जो कि हमने यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, लेकिन स्क्रीन डी है जो कि टेक्स्ट लेती है, जो कि हमें स्क्रीन सी से मिलेगा। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे से यहाँ पे जो स्क्रीन कोई आर्गुमेंट नहीं ले रही तो उसके सिंपल एक डेटा ऑब्जेक्ट बना लेंगे, जो कि होगा जैसे स्क्रीन ए, और इसको एक्सटेंड करा देंगे मेन स्क्रीन से। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि बाद में हम एक सिंगल ट्रुथ लेते हैं अपनी नेविगेशन के लिए, तो तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल व्यू मॉडल ऑथेंटिकेशन व्यू मॉडल में अगर हम एमवीआई आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हैं तो उसके ऑन इवेंट के दरमियान, ऑन इवेंट हम अगर यूआई से कॉल करते हैं तो हम चाहते हैं कि उधर वही स्क्रीन कॉल पास हो ऑन इवेंट के अंदर जो कि हमारी ऑथेंटिकेशन स्क्रीन के रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको मेन स्क्रीन से एक्सटेंड करा दिया है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इसके प्रोजेक्ट लाऊं तो आपको मजीद समझ लगे, लेकिन मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक मेरा प्रोजेक्ट है स्टोरीपीडिया का, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो मैं अगर ऑथेंटिकेशन व्यू मॉडल के अंदर चलूँ और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इवेंट्स में चलूँ और यहाँ पे है नेविगेट के अंदर जो इसकी टाइप है ना वो ऑथेंटिकेशन स्क्रीन दी है। ठीक है, यहाँ पे एनी भी मैं पास करता तो फिर मैं किसी भी फीचर के अंदर नेविगेट कर सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, ताकि मैं क्लीन आर्किटेक्चर गाइडलाइन को फॉलो कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्क्रीन सी की तरह स्क्रीन बी बनाऊंगा, इस तरीके से स्क्रीन सी बनाऊंगा, और बस आपने ये करना है कि इन सबको ना सीरियलाइजेबल बना देना है, एड्रेस सीरियलाइजेबल, और अपनी पहली वाली को बना लेते हैं सीरियलाइजेबल। अच्छा, यहाँ पे ये इशू दिखा रहा है, ये इसलिए बता रहा है कि ना जो कोटलिन एक्स सीरियलाइजेशन कंपाइलर प्लगइन है वो हम ऐड करना भूल गए, तो उसको भी जल्दी से ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आपने list.version में जाना है, नीचे जाना है और ये यहाँ पे प्लगइन ऐड कर देना है। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन से इसे कॉपी कर लेना है कोड पे अंदर जाके, देन आपने build.gradle के अंदर जाना है और यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉल करते हैं lips.plugins.kotlin serialization एंड देन इसको सिंक कर देना है। इससे ये होगा कि हमारा जो कंपाइलर प्लगइन है वो ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो एरर आ रहा है ये हमारा फिक्स हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद हमने अभी 3 स्क्रीन तो अपनी बना ली है। जो चौथी स्क्रीन है वो डेटा ऑब्जेक्ट नहीं होगी, वो डेटा क्लास होगी। वो इसलिए क्योंकि हम उसके कंस्ट्रक्टर में हमें एक आर्गुमेंट की जरूरत है। तो जब सीरियलाइजेबल डेटा क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे स्क्रीन डी, और इसके कंस्ट्रक्टर में हम ले लेंगे आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। अब जो इस टाइप का मर्जी चाहिए यहाँ पे आर्गुमेंट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मेन स्क्रीन को इसको एक्सटेंड करा देते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे क्योंकि सिंस हम नेविगेशन का यूज कर रहे हैं, इट्स लाइक नेस्टेड नेविगेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे फीचर बी है, ठीक है, मेन फीचर बी, तो और इसकी जो पहचान होगी ना, जो मेन फीचर बी के अंदर मैं नेविगेट करना है, मेन फीचर बी के स्क्रीन पे नहीं, मेन फीचर के बी के रूट के ऊपर जो भी इधर डिफाइन हुआ है। तो उसके लिए जहाँ पे मैं मेन स्क्रीन जो मैंने सील्ड क्लास बनाई, इधर एक सिंपल एक डेटा ऑब्जेक्ट बना लूंगा जिसका नाम होगा रूट, डेटा ऑब्जेक्ट रूट, और इसको करा दूंगा मेन स्क्रीन से एक्सटेंड। ठीक है, अगेन मैं अगर आपको वापस लेके चलूँ ऑथेंटिकेशन स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे मैंने डेटा ऑब्जेक्ट रूट लिया हुआ है और ये यहाँ पे यूज हो रहा है। अगर आप नेविगेशन ग्राफ में जाओ तो यहाँ पे मैंने रूट यूज किया हुआ है, जो इस नेविगेशन की पहचान, जो इस नेविगेशन की डेस्टिनेशन आईडी है समझ लो, वो रूट ऑथेंटिकेशन स्क्रीन का रूट है, और बाकी इसके अंदर जो स्क्रीन है उनकी जो कोरिस्पॉन्डिंग आईडीज हैं, जो उनकी डेस्टिनेशन हैं, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये वाली। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको यार अक्सर औकात हमें होता है कि चीज़ें वीडियो पे समझ नहीं आ रही थी जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप एक बार इम्प्लीमेंट करोगे आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको जो एग्जांपल थी इसको कट करता हूँ और यहाँ पे मैं ले लूंगा मेन स्क्रीन स्टार्ट रूट, और यहाँ पे स्टार्ट डेस्टिनेशन पास कर दूंगा, यानी कि पहली स्क्रीन हमारी हो जो जिसके जब भी इस फीचर के अंदर नेविगेट करो तो वो पहली स्क्रीन कौन सी उसके सामने आए वो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन ए उसके सामने आए। तो मैं करूँगा मेन स्क्रीन डॉट स्क्रीन ए, और यहाँ पे इसके अंदर मैं अब कंपोजेबल्स ले लूंगा।
कंपोजेबल के अंदर हम अपना जेट पे कंपोज की जो कंपोजेबल फंक्शन होते हैं वो कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर हम जेनेरिक पास कर सकते हैं, यानी कि हम स्क्रीन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पास कर सकते हैं, और इसके अंदर हम अपनी एनिमेशन को होता है उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन स्क्रीन के अंदर जो मैं जेनेरिक पास कर दूंगा होगा स्क्रीन ए, और देन यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन ए का कंटेंट कॉल कर दूंगा, स्क्रीन ए, सॉरी ये नहीं, स्क्रीन ए, लाइक दिस। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि मैंने इन सब के नाम एक रखे हैं मेन स्क्रीन के अंदर भी और वैसे जो कंपोजेबल है उनके भी, बट दैट्स नॉट अ बिग पॉइंट। अभी मैं ऑन क्लिक पास कर दूंगा, और यहाँ जैसे स्क्रीन ए के इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन बी के अंदर नेविगेट कर जाए। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि सब अपने कंपोजेबल्स को ना जो भी स्क्रीन के रिलेटेड है उनको पहले यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब यहाँ पे स्क्रीन बी ले लेते हैं, बी यहाँ पे बी ले लेंगे एंड लाइक दिस, एंड ये भी ऑन क्लिक है यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्क्रीन सी, एंड यहाँ पे स्क्रीन सी ले लेते हैं। ये गलती हम थोड़ी सी की है, उसको इंशाल्लाह मैं फिक्स कर दूंगा, विच इज के स्क्रीन बी के अंदर हमने नेविगेट आउटसाइड वाला यूज किया, लेकिन वहाँ पे नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अभी चलते हैं स्क्रीन बी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे गो बैक हमने नहीं करना, नेविगेट टू स्क्रीन सी। ठीक है, तो अब ऐसा करना है कि जैसे ही हमारी स्क्रीन ए के बटन के ऊपर क्लिक हो, यानी कि इस वाले बटन के ऊपर क्लिक हो, नेविगेट टू स्क्रीन बी के ऊपर, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे स्क्रीन बी के ऊपर चल जाए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा नैव हाउस कंट्रोलर डॉट नेविगेट, और यहाँ पे राउट पास कर दूंगा, और राउट हमारा होगा मेन स्क्रीन स्टार्ट स्क्रीन बी। इस तरीके से कॉपी बनाते हैं, और यहाँ पे स्क्रीन बी के ऊपर जब बटन के ऊपर क्लिक हो तो स्क्रीन सी के अंदर चला जाए। तो हम करेंगे स्क्रीन सी, एंड सेम स्क्रीन सी के बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो स्क्रीन डी पे तो जाए, लेकिन स्क्रीन डी के साथ अपना जो वैल्यू हमने टेक्स्ट फील्ड के अंदर किया वो भी लेके जाए। यहाँ पे हमें वैल्यू ऑन क्लिक के अंदर मिल रही है, और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ऑन क्लिक लैम्डा के अंदर हम कंस्ट्रक्टर में एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रही है। वो स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी है, जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर वैल्यू होगी, एज यू कैन सी है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन डी को अंदर जो टेक्स्ट होगा वो मैं यहाँ से ले लूंगा, टेक्स्ट का नेम भी दे देते हैं। एंड देन स्क्रीन डी के अंदर जो हमारा बटन है, मैं चाहता हूँ कि वहां पे ऐसा हो कि स्क्रीन डी के बटन के ऊपर जब भी क्लिक हो तो स्क्रीन सी को भी स्किप करो, बी के भी स्किप करो, सीधा स्क्रीन ए पे चल जाओ। तो उसका बड़ा आसान है, तो उसके लिए मैं करूंगा नेवस कंट्रोलर डॉट नेविगेट राउट इज इक्वल टू मेन स्क्रीन डॉट स्क्रीन ए, और यहाँ पे मैं लैम्डा ले लूंगा, और यहाँ पे कर दूंगा पॉप अप टू। मेक श्योर आपने ये वाले कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है जो कि कंस्ट्रक्टर में राउट ले रहा है और जो कि जेनेरिक है। यहाँ पे राउट पास कर देते हैं, मेन स्क्रीन डॉट रूट, एंड यहाँ पे पॉप अप बिल्डर हम ले लेंगे, और यहाँ पे इंक्लूसिव को हम कर देंगे ट्रू। इंक्लूसिव का मतलब है कि यानी कि ये वाली जो हमारी स्क्रीन है ना, जो स्क्रीन डी है, इसको भी पॉप कर दो। ठीक है, इसका ये मतलब है जैसे कि हम एक्सएमएल के अंदर करते थे, स्टार्ट एक्टिविटी नहीं करती हैं और उसके बाद फिनिश भी कॉल कर देते हैं, यानी कि जो हमारी करंट वाली एक्टिविटी वो फिनिश हो जाए, ये बिल्कुल वैसे ही है। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला मेन फीचर का जो नेविगेशन का रास्ता ये बन गया। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, सॉरी मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, कीबोर्ड टाइप हो गया ऑटोमेटिक। तो ऐप के अंदर चलते हैं हम। ऑलराइट, तो ऐप के अंदर आने के बाद जो हमने पिछली अपनी थीमिंग वाली वीडियो के अंदर किया था, इसको हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं। यहाँ पे सारा कोड रिमूव करने के बाद ना, यहाँ पे आपने ऐसे करना है, सबसे पहले ना यहाँ पे अपने नैव होस्ट कंट्रोलर लेना है, लेकिन उससे पहले हम स्कैफोल्ड ले लेते हैं। ठीक है, स्कैफोल्ड लेने के बाद मॉडिफायर यहाँ पे पास नहीं करते, इसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हमें पैडिंग वैल्यूज मिल जाएंगी इस तरीके से, और यहाँ पे हम नैव होस्ट पास कर देंगे। मॉडिफायर सबसे पहले पास कर देंगे, मॉडिफायर डॉट पैडिंग वैल्यूज, और यहाँ पे कंट्रोलर हमें करेगा नैव कंट्रोलर, और यहाँ पे नैव होस्ट कंट्रोलर बना लेते हैं, वेल नैव कंट्रोलर इज इक्वल टू रिमेंबर नैव कंट्रोलर, और यहाँ पे नैव कंट्रोलर अपना ले लेंगे। देन यहाँ पे लैम्डा पास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है, वो इसलिए यहाँ पे ये चाहता है कि मुझे कोई स्टार्ट डेस्टिनेशन भी तो ना, स्टार्ट डेस्टिनेशन हम अपनी दे देंगे मेन स्क्रीन डॉट रूट की, डॉट स्क्रीन ए की रूट की। ठीक है, इससे हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट स्क्रीन ए कॉल करेंगे, हमें रूट को कॉल करना है जो भी इसकी नेविगेशन की आईडी है। ठीक है, नेस्टेड नेविगेशन की। उसके बाद हमने यहाँ पे सिंपल मेन फीचर नैव ग्राफ को यहाँ पे कॉल कर देना है, क्योंकि ये नैव ग्राफ बिल्डर की एक्सटेंशन है, तो इसलिए हम इसको यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नैव होस्ट कंट्रोलर पास कर देते हैं लाइक दिस। तो ऐसा करते हैं, जरा आप अपनी एप्लीकेशन को तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करते हैं, देखते हैं वर्क करती है या नहीं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है, हमारे तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर सेम आ रही है। डार्क मोड यहाँ पे अनेबल है क्योंकि मेरे सिस्टम का डार्क मोड अनेबल है। एनीवेज, तो यहाँ पे स्क्रीन बी के ऊपर नेविगेट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मैक के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर, देन आईफोन के अंदर, और यहाँ पे स्क्रीन बी पे ऊपर नेविगेट हो चुका है। अब स्क्रीन बी के ऊपर हमारा बटन था स्क्रीन सी के ऊपर नेविगेट करने का, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये भी हमारा नेविगेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमें टेक्स्ट फील्ड आ रही है सेंड डेटा, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल डेटा पास करते हैं हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे पास कर देते हैं
हैं हेलो वर्ल्ड, और अब इसको यहाँ पे सेंड करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने सेंड किया तो डेटा हमारे पास शो नहीं हुआ। अगर आपको मिस्टेक अगर आपने वीडियो के अंदर आइडेंटिफाई कर ली तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे हम डेटा तो पास कर रहे हैं अपना स्क्रीन सी से, लेकिन डेटा पास करने के बाद हमें डेटा गेट भी तो करना है ना। तो हम यहाँ पे अपना डेटा गेट कर लेंगे, स्क्रीन डेटा आर्ग्स आर्गुमेंट कर देते हैं, आर्ग्स इज इक्वल टू इट डॉट टू राउट, और यहाँ पे पास कर देंगे मेन स्क्रीन डॉट स्क्रीन डी। अब जब हमें डेटा मिल गया तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के स्क्रीन डी के अंदर टेक्स्ट अपना पास कर देंगे, स्क्रीन डी आर्ग्स डॉट टेक्स्ट लाइक दिस। अब अगेन इसको रन करते हैं तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर। राइट, तो एप्लीकेशन में अब तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर रन हो चुकी है। तो लेट्स अगेन स्टार्ट फ्रॉम आवर मैक। यहाँ पे अब डेटा सेंड करने की कोशिश करते हैं, हेलो फ्रॉम डेव। मेरे लिखा क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे सामने माइक है और मुझे कीबोर्ड पे टाइप नहीं होता। डेव एड्री, और यहाँ पे आ रहा है हेलो फ्रॉम डेव एड्री। यहाँ पे हम पास कर देते हैं लेट्स से हेलो फ्रॉम आईफोन, और यहाँ पे डेटा हमारे पास पास हो चुका है। यहाँ पे अब अगेन मैं डेटा पास करता हूँ, हेलो फ्रॉम एंड्रॉइड। हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं, यहाँ डेटा हमारे पास हो चुके हैं और हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि फिर मैं बैक प्रेस करूँ, जैसे एंड्रॉइड के ऊपर है ना, मैं बैक प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं पिछली स्क्रीन के ऊपर चल जाता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं पिछली स्क्रीन के ऊपर चल जाता हूँ लाइक दिस, और यहाँ पे कुछ जिब्रिश पास करते हैं। अब मैं चाहता हूँ गो टू रूट के ऊपर क्लिक करूँ, तो मैं बैक प्रेस करूँ तो लाइक बैक प्रेस हो ही नहीं मेरा, सीधा ना तमाम स्क्रीन मेरी पॉप करो और सीधा होम पे चल जाओ। गो टू रूट के ऊपर करते हैं, देखो होम पे आ चुके हैं। गो टू रूट पे क्लिक करते हैं, होम पे आ चुके हैं, होम पे आ चुके हैं। अब मैं बैक प्रेस करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, रेदर देन कि वो हमारी स्क्रीन डी के ऊपर दोबारा जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं बैक प्रेस कर नहीं सकता आईफोन के ऊपर, लेकिन वहां पे कर सकता हूँ। तो आई होप आपको समझ लगी हो कि हम एंड्रॉइड के अंदर नेविगेशन किस तरह से करते हैं। अगर आपने सीखना है कि हम अच्छी अच्छी एनिमेशन भी किस तरह से इंक्लूड करें अपने कंपोज नेविगेशन के अंदर, तो आपने मुझे कॉमेंट में बताना है, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा हमारे KMP कोर्स को फुल एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन से प्ले लिस्ट को एक्सेस कर लेना है इस वाली को। तो मैं तुरगुल मिलता हूँ इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना कुछ इस तरह से। अल्लाह हाफिज़।